जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल के बारे में, और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। इसमें हम लोग तीन वंशों के बारे में ज़्यादा पहले पढ़ेंगे। पहला रहेगा शुंग वंश, दूसरा रहेगा कण्व वंश, और तीसरा रहेगा आंध्र सातवाहन वंश। इन तीन वंशों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इस वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 185 ईसा पूर्व में की गई थी। कब की गई थी? 185 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो विदिशा का प्राचीन नाम था बेसन नगर। क्या था? बेसन नगर। जो शुंग वंश की दूसरी राजधानी बनी। क्या? जो बेसन नगर था, यानी जिसे विदिशा कहते थे, ये दूसरी राजधानी थी किसकी? शुंग वंश की। पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी क्या थी? विदिशा। भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय किसे जाता है? भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग को। किसे दिया जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र जो शुंग था, इसने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसने 36 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 36 वर्षों तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? पुष्यमित्र शुंग जो था ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था वैदिक ब्राह्मण धर्म का। कौन सा? वैदिक ब्राह्मण धर्म का था। वैदिक ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म कट्टर अनुयायी था। पुष्यमित्र शुंग को किस धर्म का विरोधी शासक माना जाता है? जो पुष्यमित्र शुंग था ये किस धर्म का विरोधी माना गया है? तो इसे माना गया है बौद्ध धर्म का। किसे? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का विरोधी से बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध धर्म के विरोध का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी ये बताया जो गया है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो इसका स्रोत क्या है, इसके सोर्सेस क्या है? क्योंकि हमें सोर्सेस भी जरूरी होते हैं कि हमें पता तो चले कि ये विरोधी था या नहीं। इसकी जो जानकारी देखने को मिलती है वो मिलती है हम लोगों को कहाँ से मिलती है देखने को? दिव्यावदान से। कहाँ से? दिव्यावदान से। दिव्यादान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दिव्यादान। शुंग काल में किस स्तूप का आकार दोगुना किया गया था? यानी जो स्तूप को दोबारा बनाया गया था और उसका आकार उससे दोगुना कर दिया गया था, तो ये बनाया गया था किसका? सांची स्तूप को। कहाँ? सांची स्तूप को। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची स्तूप कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, सांची स्तूप। शुंग काल में पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शुंग काल में पाणिनि ने लिखा था, वो लिखा था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन सा लेखक हो जाएगा इसमें? अष्टाध्यायी हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस काल के बारे में जानकारी देता है? शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। शुंग काल में मनुस्मृति किसने लिखी थी? मनुस्मृति लिखा गया था, इसे लिखा था मनु ने। किसने लिखा था? मनु ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनु। पतंजल ने किस ग्रंथ की रचना की? पतंजलि है, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो पतंजलि का जो ग्रंथ सभी को लगभग पता होगा। जिन लोगों को पता हो कमेंट में बताएं। पतंजलि का जो ग्रंथ है उसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, महाभाष्य। कालिदास की कौन सी पुस्तक शुंग काल से संबंधित है? यानी कौन सी पुस्तक इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है? जो कालिदास की पुस्तक है तो यह है मालविका अग्निमित्रम। क्या है?
मालविका अग्निमित्रम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम। इसमें जो जानकारी मिलती है शुंग काल के बारे में, और ये लेखक किसके हैं, इसके लेखक हैं कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल में यवन आक्रमण किस पर हुआ था। जो यवनों का आक्रमण हुआ था यानी किस क्षेत्र में हुआ था। यवन जो शासक थे उन्होंने आक्रमण जो किया था वो पाटलिपुत्र पे किया था। कहाँ किया था, पाटलिपुत्र पे किया था। पाटलिपुत्र जो था उसमें राजधानी थी ये शुंग काल की, पाटलिपुत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यवन आक्रमण को किसने विफल किया था। यवन आक्रमण को किसने विफल किया था। तो इसको विफल किसने किया था, तो विफल किया था पुष्पमित्र ने। किसने किया था, पुष्पमित्र ने इसे विफल किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पुष्पमित्र। शुंग वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया। जो शुंग वंश था ये कुल कितने वर्षों तक शासन किया था। तो इसने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। कितने, 112 वर्षों तक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 112 वर्ष। पुष्पमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया था। पुष्पमित्र शुंग ने इसमें से कितने वर्षों तक शासन किया था। पुष्पमित्र शुंग जो था ये 36 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 36 वर्षों तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था। पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका उत्तराधिकारी हो गया अग्निमित्र। कौन था, अग्निमित्र। अग्निमित्र था। ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और खुद गद्दी पे बैठ गया था। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग के समय का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। अग्निमित्र शुंग जो था इसके समय का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। तब सही आंसर क्या हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम। क्या हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम। इसके लेखक कौन है, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम लेखक कौन है, कालिदास। ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग किसके सेनापति थे। जो पुष्पमित्र शुंग थे ये सेनापति थे बृहद्रथ के। बृहद्रथ किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। इनकी हत्या करके इन्होंने 185 ईसा पूर्व में अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी थी। किस वंश की, शुंग वंश की। इससे पहले सेनापति थे किसके, बृहद्रथ के। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, बृहद्रथ मौर्य। पुष्पमित्र शुंग की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी पाटलिपुत्र से विदिशा। कहाँ से, पाटलिपुत्र से विदिशा के लिए ट्रांसफर कर ली गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ कराया था। पुष्पमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ कराया था। तो इसने कौन सा यज्ञ कराया था, लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। किसने कौन सा यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। पुष्पमित्र जो शुंग था इसकी मृत्यु इसके पुत्र के द्वारा कर दी गई थी। पुत्र द्वारा की गई थी, अग्निमित्र के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। सांची स्तूप किस राज्य में है। जो सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसी का आकार दोगुना कर दिया गया था इस काल में। मध्य प्रदेश मतलब एमपी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के बाद कौन सा राजवंश आया। शुंग वंश के बाद में कौन सा राजवंश आया था। तो ये राजवंश जो आया था इसका नाम हो जाएगा कण्व वंश। कौन सा था, कण्व वंश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वसुदेव ने। किसने की थी, वसुदेव ने। वसुदेव ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं क्या है। कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी। कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 73 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 73 ईसा पूर्व में। शुंग वंश कब तक रहा,
तो ये रहा 185 से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक रहा। 73 ईसा पूर्व में किस धर्म की स्थापना हुई थी? कनु वंश की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। कनु वंश की राजधानी कहाँ थी? कनु वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। कनु वंश से पहले कौन सा वंश शासन कर रहा था? कनु वंश से पहले कौन सा शासन कर रहा था? ये कर रहा था शुंग वंश कर रहा था। शुंग वंश। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। कनु वंश का अंतिम शासक कौन था? कनु वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा सुशर्मा। कनु वंश के कुल कितने शासक हुए हैं? कनु वंश के कुल कितने शासक हुए हैं? तो कनु वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। कितने? 4 शासक हुए हैं। कौन कौन से शासक हुए हैं? तो ये हुए हैं, पहला था वसुदेव। कौन था? वसुदेव। दूसरा कौन था? दूसरा था भद्रक। क्या था नाम? भद्रक। भद्रक को ही दूसरा नाम क्या है? तो भद्रक का दूसरा नाम है भूमिपुत्र। क्या कहते हैं इन्हें? भूमिपुत्र कहते हैं। और तीसरा कौन था? तीसरा था नारायण। और चौथा कौन था? चौथा था सुशर्मा। ये 4 शासक हुए हैं। पहला वसुदेव, दूसरा भद्रक जिसे भूमिपुत्र कहा जाता है, फिर तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मा। ये 4 शासक हुए हैं कनु वंश में। वसुदेव के बाद कौन सा शासक बना? वसुदेव के बाद कौन शासक बना था? वसुदेव के बाद में जो शासक बना था वो बना था भद्रक। कौन था बना था? भद्रक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा भद्रक। भद्रक का ही एक अन्य नाम क्या है? भूमिपुत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भद्रक के बाद कौन सा कनु शासक बना? भद्रक के बाद में कौन सा शासक बना था कनु वंश में? भद्रक के बाद में बना था नारायण। कौन था बना था? नारायण। आपको कर्म याद होना चाहिए। पहले कौन था बना? वसुदेव। उसके बाद में कौन बना? भद्रक। भद्रक के बाद में नारायण। उसके बाद में सुशर्मा। सुशर्मा का ही क्या नाम है? सुशर्मन भी इसे कहते हैं। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा सही? ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा वसुदेव। वसुदेव के बाद में वसुदेव के बाद में भद्रक। भद्रक के बाद में नारायण। नारायण के बाद में सुशर्मा। कनु वंश का अंतिम शासक कौन सा था जिसे आंध्रों ने हराया था? कनु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कमेंट में बताएं आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुशर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुशर्मा का ही क्या नाम था? सुशर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनु वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया था? कनु वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कनु वंश ने 45 वर्षों तक शासन किया था, यानी 45 वर्षों तक शासन किया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कनु वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? कनु वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा था, सही जवाब क्या हो जाएगा? 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक। कब से? 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक ये शासन रहा था इनका। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 73 से 28 ईसा पूर्व। कनु वंश की स्थापना किसकी हत्या के बाद हुई थी? कनु वंश की स्थापना किसकी हत्या के बाद में हुई थी? तो ये हुई थी देवभूत के बाद में। किसके? देवभूत के बाद में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा देवभूत। कनु वंश किस जाति से संबंधित थे? तो ये ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। किस जाति से?
ब्राह्मण जाति से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण। कण्व वंश का पहला शासक किसका मंत्री था? कण्व वंश का जो पहला शासक था किसका मंत्री था? तो ये था देवभूत शुंग का मंत्री। क्या था? देवभूति का, देवभूत शुंग। जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसी का यह मंत्री था और धोखे से देवभूत को मारकर और खुद शासक बन जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। कण्व वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किसके? वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कण्व वंश की जानकारी मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है पुराणों से। कहाँ से मिलती है? पुराणों से। पुराणों से देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पुराणों से। कण्व वंश का सबसे अल्पकालिक शासक कौन था? कण्व वंश का सबसे अल्पकालिक शासक कौन था? तो ये था भद्रक। भद्रक। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा भद्रक। कण्व वंश का सबसे दीर्घकालीन शासक कौन था, यानी सबसे लंबा शासन किसने किया था? तो ये किया था वसुदेव ने। किसने? वसुदेव ने, जो इस धर्म की स्थापना की थी। वंश का जो संस्थापक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कण्व वंश के दौरान दक्षिण भारत में कौन सा वंश प्रमुख था? यानी इन्हीं के समय में दक्षिण भारत में कौन सा वंश आ गया था? तो ये आ गया था सातवाहन। दक्षिण वाला खाली एरिया भरा पड़ा था, ये किसने भरा था? तो सातवाहनों ने इस गैप को भरा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सातवाहन। किस वंश ने कण्व वंश को समाप्त कर दिया था? किस वंश ने कण्व वंश को समाप्त कर दिया था? ये कर दिया था सातवाहन वंश ने। किसने? सातवाहन वंश ने। ऑप्शन बीच का सही जवाब हो जाएगा। हमारे दो वंश इसमें कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा? पहला शुंग वंश, दूसरा कण्व वंश, अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक ने। सिमुक। ऑप्शन बीच का सही जवाब हो जाएगा, सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को ही क्या कहते हैं? पैठन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आंध्र सातवाहन वंश से। तो अन्य नाम क्या है? आंध्र वंश। आंध्र वंश या आंध्र सातवाहन वंश भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? सातवाहन वंश में जो सबसे महान शासक हुआ है, ये हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक हुआ है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को आंध्र भ्रात किसने कहा था? यानी इसे आंध्र भ्रात की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी प्लिनी ने। किसने दी थी? प्लिनी ने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, प्लिनी। सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? सातवाहन वंश का जो उल्लेख है ये किस पुराण में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है विष्णु पुराण में देखने को मिलता है, वायु पुराण में देखने को मिलता है और भागवत पुराण में भी मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा।
सातवाहन वंश के जो शासकों की प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी? सातवाहन शासकों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो ये थी प्राकृत भाषा। क्या थी? प्राकृत। प्राकृत को ही क्या कहते हैं? अर्धमागधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धमागधी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, यज्ञ सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस वंश को पराजित किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक। क्या हो जाएगा? शक। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा शक। सातवाहन वंश का पतन कब हुआ था? सातवाहन वंश का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 272 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 272 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। 272 ईस्वी में। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा 272 ईस्वी में। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश के संरक्षण में हुआ था? अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था सातवाहन वंश के संरक्षण में। किसके? सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन शासक सातकर्णी किस क्षेत्र पर शासन करते थे? ये कहाँ पे शासन करते थे? दक्कन वाले एरिया में। किसमें? दक्कन वाले एरिया को उसने भरा था, खाली जगह पड़ा हुआ था, वहाँ पे लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन वंश ने किस साम्राज्य का विरोध किया था? सातवाहन वंश ने किस वंश यानी किस साम्राज्य का विरोध किया था? तो इन्होंने किया था शक। किसका? शकों का। शकों का विरोध किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सातवाहन काल में गहपत किसे कहा जाता था? यानी गहपत किसे कहा जाता था सातवाहन वंश में? तो ये कहा जाता था किसानों को। किसे कहा जाता था? किसानों को कहा जाता था गहपत। किसानों को कहा जाता था गहपत। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।